हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की। हम देखते हैं इस वीक में मार्केट कहाँ मूवमेंट दे सकता है और पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी कर लेते हैं कि पिछले हफ्ते मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट आया है, देखने को मिला। जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कैंडल एक ही जगह से रिजेक्शन ले रही है, लेकिन अभी भी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। राइट। तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल से 19,750 के लेवल से बहुत अच्छा रिजेक्शन मिल रहा है। पिछला हाई जो ग्रीन कैंडल बनी है वहां से उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, और नेक्स्ट वीक में भी रेड कैंडल ने कहीं ना कहीं उसी के नीचे क्लोजिंग दी है। सो मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैरिश बैरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाली वीक में, या हो सकता है कि इस लेवल को तोड़ते हुए आगे नया हाई मार्केट बनाए। सो डेली टाइम फ्रेम पे जब हम मार्केट को करते हैं तो मार्केट के अंदर आप देखोगे मार्केट ने एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच और फिर नेक्स्ट डोजी बनाई है। सो मार्केट कहीं न कहीं आप देखोगे तो 19,605 का जो लेवल है, ये यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा सस्टेन कर रही है, बिकॉज़ मार्केट कहीं न कहीं, सॉरी 605 नहीं, मार्केट 19,562 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, उसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं कर पा रही है। सो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद एक डोजी बनाई है जिसमें इनडिसीजन दिखा रही है कि अभी भी मार्केट अभी क्या कर सकता है आने वाले दिन में, पता नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि रेड भी बन सकता है, और अगर मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को तोड़ता है, इस लेवल को अगर तोड़ देता है 19,550 के लेवल को, तो कहीं ना कहीं मार्केट गिरने के चांस बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद हो सकता है कि 19,300 तक मार्केट आने के चांसेस हों। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ऐसा लग रहा है, लेकिन अभी लेट्स सी, क्योंकि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। आप अगर देखोगे तो अभी भी अप ट्रेंड में एक बड़ा ऊपर मूवमेंट आया है, एक पुल बैक आया, अब हो सकता है वापस एक मूवमेंट देना स्टार्ट करे निफ्टी। तो कहीं ना कहीं अभी भी अप ट्रेंड में मार्केट है, ये हमको क्लियरिटी है। फिर एक घंटे के टाइम फ्रेम पे हम आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते थोड़ा सा, कि मार्केट कहाँ से ज्यादा ये, तो आप देखोगे कि इस लेवल के पास से मार्केट बहुत ज्यादा सपोर्ट लेके बैठा पड़ा है। ठीक है, सपोर्ट लेवल लिया हुआ है, तो ये हमारा मेन सपोर्ट हो जाएगा। कौन सा सपोर्ट है ये? 19,560 का। ये हमारा मेन सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यहीं पे सबसे ज्यादा सपोर्ट लेके अगर इसको तोड़ेगा तो हो सकता है फिर मार्केट यहाँ तक गिरने की 19,400 400 तक फॉल होने के चांसेस हैं। सो अब 15 मिनट्स पे आते हैं, फिर इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। ओके, मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस ये इनसाइड कैंडल बनी पड़ी है यहाँ पे, तो ये ले लेते हैं और ये हमारा नीचे के लिए सपोर्ट हो गया। सो गाइज, कहीं ना कहीं देखोगे कि तो आपको इसी लेवल से मार्केट सपोर्ट करके उठा है। दूसरी चीज, मार्केट का एक जो मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, उस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ने अभी क्लोजिंग दी है। राइट। उसके आसपास मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है हमें। अब आगे का क्या प्लान है? देखिए, सिंपल सी बात है, पहले हम लोअर लोज हायर लोज की बात कर लेते हैं, लोअर हाई और लोअर लोज की। तो मार्केट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक बड़ा मूवमेंट दिया, तो एक इसने हाई बनाया, उसके बाद एक लोअर हाई बनाया। राइट। फिर उसके बाद, सॉरी, हायर लो बनाया, उसके बाद फिर लोअर हाई बनाया, फिर इसने इस वाले लेवल को तोड़ दिया मार्केट ने और उसने नया लो बना दिया है। सो ये अभी देखने को मिल रहा है एक घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो अब हम ट्रेड कहाँ से प्लान करेंगे? अगर मुझे बाइंग के लिए ट्रेड जाना है तो हम प्लान कहाँ से करेंगे? आप ये देखो, सिंपल सी बात है, मार्केट हमारे लिए ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। ये लेवल जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये है 19,800 लेके 19,800, मतलब 19,800 लेके 19,900 तक का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे यहाँ पे भी मार्केट रुका था, ठीक, यहाँ पे रीटेस्ट करके वापस मार्केट गिरा है, मार्केट यहाँ पे भी फॉल, यहाँ पे भी रुका था। सो सिंपल सी बात ये है कि अगर मार्केट पिछला मैं देखूंगा, बड़ा थोड़ा देखूंगा, तो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर, मतलब 19,700 के लेवल के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है खुद को, लाइक ऐसे करके ऐसे कुछ सस्टेन करता है, तो हम कहाँ का टारगेट पहला बनाएंगे? हम टारगेट बनाएंगे, पहला हमारा टारगेट रहेगा 19,764 नहीं, सॉरी, 19,750 का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा जो टारगेट रहेगा वो हमारा रहेगा 19,823 का, ऊपर के लेवल के। क्यों रहेगा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, रहना ना रहना वो नहीं दिक्कत है, रहेगा क्यों, ये सबसे ज्यादा। आप देखोगे मार्केट यहीं पे एक बार पुल बैक लेके मार्केट ने एक फॉल किया, मार्केट इसी जोन के पास आके एक रिजेक्शन दिया और फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, फिर उसने इतना बड़ा फॉल किया, फिर इसने यहाँ पे भी रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से गिरा। अब मार्केट में अगर इसको इसके ऊपर जाना है, अगर यहाँ से बाइंग लानी है, तो सिंपल सी बात है, ये लेवल तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास ये बड़ा बड़ा रोल है, क्योंकि यहाँ पे एक पहला लो है।
अगर इस लेवल को तोड़ता है तो मैं चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल को अगर फिर ब्रेक करता है, अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है 19,823 को, तो आप सोच लो नया हाई के पास वापस मार्केट जाने वाला है। तो 19,700 का लेवल जो है वो बेस लेवल है, जो उसको ब्रेक करना जरूरी है ऊपर जाने के लिए। और अगर मार्केट यहाँ से एक यही रूप दिखाता है, यही बेरिश फॉल दिखाता है, तो मार्केट कल खुल मंडे को खुलने के बाद हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस गिर जाए और नया लो बना ले, ये भी हो सकता है। तो अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे कि हम वेट करेंगे इस लेवल का टूटने का। अगर हमको यहाँ पे एक अच्छी रेड कैंडल देखने को मिलती है तो हम वेट करेंगे इसके यहाँ तक का टारगेट बनाएंगे। अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है मार्केट तो हम कहने का अपने टारगेट को मतलब ट्रेल कर लेंगे एसएल को। ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल अगर ये आएगा तो थोड़ा सा हम छोटा टारगेट पहले देख सकते हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी जगहों पे रुका पड़ा है। आप देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट ने कहीं ना कहीं, यहाँ पे भी मार्केट इसी के आसपास, फिर इसने आसपास, फिर यहीं से ब्रेकआउट इतना बड़ा मूवमेंट दिया है। इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद भी एक बार भी पुल बैक करने नहीं आया। तो हो सकता है कि ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर रिटर्न चला जाए। सो हमारा पहला टारगेट अगर इस लेवल को तोड़ता है, मैं तो चाहूंगा कि मार्केट गैप अप खुले और यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट गिरेगा तो हमें लंबा टारगेट मिलेगा। ठीक है, जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर कह रहा है। सो हम वेट करेंगे, या डायरेक्टली अगर इसको तोड़ता है तो एक पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक लेने के बाद फिर हम एक ट्रेड बनाएंगे। फिर क्या, अगर पुल बैक आया तो मार्केट इस लेवल को भी तोड़ने की पूरी उम्मीदें बना के रखे रहेगा। अगर ये पुल बैक आया तो सिंपल सी बात आप मान लेना कि मार्केट टूटेगा। लेकिन अगर मार्केट डायरेक्टली इसको तोड़ते हुए इसको टच कर दिया तो सिंपली सी बात करना, आप वेट करना कि इसका पुल बैक आए, नहीं तो ये मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है गाइस, तो निफ्टी में हमारा प्लान हो गया। अगर निफ्टी इस 513 लेवल को भी तोड़ देता है तो डायरेक्टली मेरा टारगेट बनेगा फिर आ, मेरा टारगेट बनेगा डायरेक्टली 19,400 का लेवल हमारे लिए टारगेट नेक्स्ट बन जाएगा। राइट। अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से तो मैं मानूंगा कि 19,450 का टारगेट रहेगा। मतलब आप 400-450 का टारगेट आराम से मिलने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद तो 3 टारगेट नीचे के लिए हो गए, 2 टारगेट ऊपर के लिए हो गए, और सबसे ज्यादा हाई होगा तो फिर ये लेवल है। और इसको भी तोड़ दिया मार्केट, एक पुल बैक देने के बाद अगर हमको ट्रेड मिलता है तो डायरेक्टली हम ये लंबा ट्रेड लेंगे। ये बहुत ही तगड़ा ट्रेड आएगा, समथिंग 130 पॉइंट्स के आसपास, 100 पॉइंट्स के आसपास। सो निफ्टी में हमने प्लानिंग कर ली है कि कैसा मूवमेंट है। अगर आप देखोगे निफ्टी ने फॉल भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी मार्केट के अंदर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट इसको इस लेवल को, अब अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो परफेक्टली इस लेवल को टच करके मार्केट वापस ऊपर चला गया है। राइट, देखो आप ये देखो। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेंड लाइन भी तोड़ती है तो पुल बैक आना जरूरी है, पुल बैक लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का प्लान। निफ्टी के प्लान के लिए हम रेडी हैं कल के लिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी पे आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, सब हटा देते हैं ड्राइंग में। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं 50% के पास एनगल्फ कर चुका है ग्रीन कैंडल को। राइट, हाई से मार्केट ने एक फॉल दिया है। अगर मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देगा तो बात अलग हो जाएगी, यहाँ पे रेड कैंडल बना दिया तो बात अलग हो जाएगी। तो वीकली पे थोड़ा सा बैरिश है, हल्का बैरिश है, ज्यादा नहीं है। डेली पे ज्यादा बैरिश है, बिकॉज मार्केट ने एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनने के बाद मार्केट थोड़ा सा इसी में रह गया और मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो अब मार्केट का जो लास्ट लेवल सपोर्ट है वो है 44,700 के आसपास का सपोर्ट मिलेगा इसको, अगर देखा जाए। और उससे पहले जहां पे मार्केट खड़ा है ये भी एक बढ़िया सपोर्ट है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने की कोशिश बहुत तेजी से करेगा, बहुत बड़ा मूवमेंट दे सकता है। कितने का, 45,300 का जो लेवल है, अगर इसको नीचे क्लोजिंग दे देता है मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट कहीं ना कहीं फिसलेगा यहाँ से 44,600 तक। बट लेट्स सी, देखते हैं कल क्या होता है। हो सकता है ग्रीन कैंडल देके अपना हाई तोड़ दे। तो 1 घंटे पे हम आते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं क्या रेजिस्टेंस बन रहा है मार्केट के अंदर। बहुत ही प्यारा रेजिस्टेंस, अगर आप देखोगे 12 सपोर्ट देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। राइट, ये लेवल पे पहले भी सपोर्ट दे चुका, रेजिस्टेंस ले चुका है, रेजिस्टेंस ले चुका है, ब्रेकआउट दिया है, थोड़ी देर रुका है मार्केट, फिर थोड़ी देर पुल बैक लिया है, वहां से फिर वापस ऊपर गया और अपने हाई से गिर गया है। राइट, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन क्या हो गया अब हमारे लिए? अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो गया है मतलब वही 45,300 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन अगर हम ऊपर के लिए ट्रेड लेना चाहेंगे, ठीक है, तो ऊपर के लिए ट्रेड क्या रहेगा? बहुत सिंपल ट्रेड है, बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है इसके अंदर। देखिए, सिंपल सी बात है कि ये लेवल पे मार्केट ने एक रिजेक्शन लिया और मार्केट यहाँ से
नीचे गिर गया। ठीक है, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, मार्केट ऊपर चला गया था। सो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के पास थोड़े बायर सेलर ज्यादा होने की वजह से मार्केट थोड़ा सा, मार्केट गिर रहा था इसलिए गिर रहा था, मार्केट गिर रहा था और यहीं से उठ गया। राइट, मतलब कि इस लेवल के पास कहीं ना कहीं एक बड़ा बायर बैठा था। ठीक है, जिसको मार्केट एकदम आराम से पुश कर दे रहा था बार बार। बट अब क्या हुआ, पिछली बार में मार्केट ने दिया कि भैया मैं नहीं पुश करने दूंगा, मैं नीचे गिराऊंगा मार्केट को। मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन खुला, यहाँ से ऊपर उठा था, गैप डाउन खुला और फिर गिर गया। सो अब क्या प्लान करें, तो हमारे पास दो लेवल आ चुके हैं, 45,300 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। राइट, हम इस जोन में ट्रेड नहीं करेंगे, हमारा ये जोन ही नहीं है ट्रेड करने का। राइट, अगर इस जोन में मार्केट रहता है पूरे दिन, हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड लेंगे या तो इस जोन के ऊपर या तो इस जोन के नीचे। हाँ, 350 का पॉइंट का मूवमेंट है, आई थिंक गैप डाउन में 150-200 पॉइंट खुल जाता है, तो उसमें तोड़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, सो ये हमारा प्लानिंग हो गया। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो डायरेक्टली हम टारगेट बनाएंगे, ना कि कुछ करने वाले, हम डायरेक्टली टारगेट बनाएंगे 45,800 का। 45,800 का, 45,700 का अगर हमारा टारगेट खुलेगा तो 150 पॉइंट का आई थिंक टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए हमारा पहला टारगेट हो जाएगा। अब मार्केट को जैसे कि बैरिश ही रहना है, अगर मार्केट बैरिश ही रहना चाहता है तो सिंपल सी बात है, ये हाई है, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा मोमेंट मतलब मोमेंट बनाया है, थोड़ा रुका मार्केट और वहां से बड़ा फॉल दिया। ठीक है, सो हमारे नेक्स्ट लो क्या हो गया, लो के पास बैठा हुआ है मार्केट। लो तो मतलब दिस वाज द लो, इसको तो तोड़ दिया मार्केट ने नया हाई बना के एम पैटर्न का फॉर्मेशन करके। अब देखते हैं इस लेवल को अगर तोड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, इस लेवल को अगर नीचे साइड तोड़ता है, बैरिश तोड़ता है, तो क्या करेंगे, बैरिश तोड़ेगा तो सिंपली टारगेट हमको देखने को मिलेगा, पहला टारगेट रहेगा हमारा, ये तो हो चुका है, टच ही हो चुका है, तो ये हम मानेंगे नहीं। हम डायरेक्टली पहला टारगेट देखिए, पहला टारगेट आपको रहेगा कि पहला डॉलर का आएगा 45,000, 45,100 रुपये, मतलब 45,100 का पहला टारगेट हम देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर पास का वो देखें रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो पास का सपोर्ट यही है, यहाँ से मार्केट बहुत बूम किया था। तो 45,100 का टारगेट रहेगा पहला। अगर मार्केट यहाँ जाके एक फॉल देखने को मिलता है, एक रेड कैंडल देखने को मिलता है, तो मैं डायरेक्टली यहीं पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, तब मैं ट्रेड करूंगा, तब इस जोन में मैं ट्रेड करूंगा। और अगर इस जोन से मार्केट फॉल करता है तो सिंपली यहीं तक टारगेट रखूंगा, अगर इसके नीचे एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिलती है तो मैं उस चीज को होल्ड करूंगा और ऐसा कहीं ना कहीं इस लेवल पे लाके रख दूंगा और फिर पुल बैक का वेट करूंगा, फिर पुल बैक पे भी एक ट्रेड बनाऊंगा और फिर ये टारगेट लूंगा। सो ऐसा कुछ प्लानिंग अपन करके चलेंगे जिससे हमें दोनों साइड का ट्रेड लेने का फायदा रहे। हाँ, लेकिन अगर डायरेक्टली मार्केट ऊपर मूवमेंट कर रहा है, यहाँ रिजेक्शन नहीं देखने को मिल रहा, तो हम डायरेक्टली 45,680 के ऊपर ही हम ट्रेड बनाएंगे बाइंग के लिए। मार्केट जब तक 680 के ऊपर ना जाए तब तक मार्केट बाइंग में ही रहेगा, उससे पहले बैरिश होने के चांसेस हैं। अगर उससे पहले पलट जाता तो बैरिश हो जाएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर रहेगा तो हम बाइंग के लिए जाएंगे। अगर ये 45,100 का भी टारगेट अगर ये हिट कर देता है तो सिंपली हम एक छोटा सा और टारगेट बना देंगे 45,950 का। ठीक है, सो नीचे के लिए हमने प्लान कर लिया, ऊपर के लिए सिंपल सी बात है कि अगर मार्केट इसके पास जाएगा तो मैं चाहूंगा कि इस वाले लो के ऊपर अगर क्लोजिंग करता है तो फिर हमें नया टारगेट देखने को मिलेगा। दो टारगेट, पहला ये टारगेट 45,800 का और दूसरा टारगेट 46,100 का, और उसके बाद लास्ट अपना फाइनल टारगेट देगा वो रहेगा हमारा नेक्स्ट हाई 46,300 का। सो बैंक निफ्टी में भी हमने प्लानिंग कर ली है। अब हम बात करने वाले हैं फिन निफ्टी की, बिकॉज फिन निफ्टी मंडे और ट्यूसडे हम ट्रेड करते हैं, सो फिन निफ्टी में हम ट्रेड प्लान कर लेते हैं। सो अपना जितना आप अपना रजिस्टेंस और सपोर्ट को देख के चलेंगे उतना ज्यादा बेटर है। तो गाइस फिन निफ्टी की बात करते हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि फिन निफ्टी के अंदर फिन निफ्टी ज़्यादा वीक है और सारे निफ्टी और बैंक निफ्टी से। सो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक हाई बनाने के बाद मार्केट एक अच्छा फॉल देखने को मिला हमें, मार्केट के अंदर जैसा बैंक निफ्टी के अंदर फॉल देखने को मिला, जैसा हमको निफ्टी के अंदर फॉल देखने को मिला। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है मार्केट एक घंटे के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स पे आते हैं तो मार्केट ने पूरा टारगेट अपना अचीव कर दिया, जो लास्ट वीक हमने ट्रेड प्लान किया था कि लास्ट वीक में कैसा मार्केट बिहेव करने वाला है। तो उस हिसाब से मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने सारे टारगेट हिट कर चुके हैं। लेकिन अब क्या करना है, अब देखिए बहुत ही प्यारा लेवल निकल के आ रहा है हमारे पास,
निफ्टी और फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में आप देखोगे तो मार्केट 20,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर इस मार्केट को 20,200 का लेवल ब्रेक करने को दिखता है, मिलता है हमें, तो फिर हम डायरेक्टली ट्रेड बनाएंगे कहाँ तक के लिए, 20,150 तक का ट्रेड हमको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर हमको एक पुल बैक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर पुल बैक हमको मिलता है मार्केट के अंदर, तो हम एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंपल सी बात है ट्रेडर्स, देखिए क्या होता है कि मार्केट जब भी बिहेव करता है, मार्केट डायरेक्टली इतना बड़ा फॉल किया है तो इतनी जल्दी ये लेवल तोड़ने वाला नहीं है। मार्केट एक बार इस लेवल के आसपास आने के बाद, एक रिजेक्शन लेने के बाद, हो सकता है मार्केट फॉल करे, और अगर नहीं करता है तो डायरेक्टली ऊपर मूवमेंट दे देगा। लेकिन ऐसे डायरेक्टली मार्केट कभी भी गिरेगा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा बेरिश अगर मार्केट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो सिंपली ऐसे नहीं गिरेगा, या बहुत बड़ी न्यूज़ आती है या क्रैश होने के चांसेस होते तो ऐसा फॉल देखने को मिलता है। हो सकता है मार्केट थोड़े दिन, 2 दिन या 1 दिन ऐसे कंसोलिडेट करे, या हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे गिरे। सो ऐसे भी हो सकता है। तो हम प्लान उसी हिसाब से करेंगे कि हमको जब भी ट्रेड लेना है, हमारा जो ट्रेड रहेगा, सिस्टम रहेगा, हम एक रीटेस्ट के बाद ही हम एक ट्रेड लेंगे। सिंपल सी बात। अब अगर हमको ऊपर के लिए ट्रेड लेना है तो सिंपल सी बात है कि हम एक ट्रेड यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अगर मार्केट कहीं ना कहीं 20,300 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो टारगेट डायरेक्टली आप ये बना लेना। तो मार्केट डायरेक्टली इस लेवल तक ट्रेड दे देगा आराम से, 20,430 तक का। ठीक है, 20,430 तक का आराम से ट्रेड देने वाला है मार्केट, अगर मार्केट 20,300 का लेवल तोड़ता है। और अगर नीचे तोड़ता है तो सिंपल सी बात है, मार्केट पहला टारगेट देगा 20,150 का, और दूसरा अगर टारगेट देखना जाए तो दूसरा टारगेट भी एक अच्छा मूवमेंट देने वाला है। देखेंगे तो पहले रिजेक्शन यहाँ 20,000 का देगा, तो 150 पॉइंट के आसपास का फर्क देखने को मिलेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इस लेवल को तोड़ना पड़ेगा, 20,450 के लेवल को, क्योंकि फिर ये इस जोन में आ जाएगा जिस जोन में मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट किया था, ऊपर गया था, हाई से फॉल कर दिया। तो अब हो सकता है इस जोन में जाने के बाद फिर से कंसोलिडेट करो, फिर डायरेक्टली इस लेवल को तोड़े। तो हम दोनों इंतजार करेंगे क्या होता है मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। फिर निफ्टी के अंदर, फिर निफ्टी के अंदर हमारा प्लानिंग एकदम सिंपल है। 20,300 का लेवल तोड़ा तो 450 तक का टारगेट मिलेगा, और अगर मार्केट 20,200 का लेवल तोड़ा तो पहला 20,150 का टारगेट रहेगा और दूसरा रहेगा 20,000। ठीक है, तो जैसा हमारा मार्केट बिहेव करेगा हम उसी हिसाब से अपने मार्केट को प्लान करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमें ट्रेड नहीं मिला तो हम पूरे दिन ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज पैसा बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकाउंट ब्लो करना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वैसे साइडवेज में मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। जो ऑप्शन बायर होते हैं वो सबसे ज़्यादा पेशेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि क्या होता है, नए ट्रेडर जो आते हैं उनको लगता है अरे ये भी ब्रेकआउट है, ये भी एक बड़ी रेड कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, इसको तो ले लेना चाहिए। नहीं, अगर मार्केट साइडवेज होता है, आप देखोगे अगर साइडवेज रहेगा तो मार्केट कितनी बार मार्केट ने चांस दिए होंगे कि भाई यहाँ पे यहाँ पे शॉर्ट कर दो, राइट, फिर उसके बाद ऐसे मूवमेंट आ जा रहे हैं, फिर यहाँ पे शॉर्ट कर दो, फिर यहाँ पे बड़ा मूवमेंट आ जा रहा है, यहाँ शॉर्ट कर दो, फिर डायरेक्टली यहाँ खुल रहा है, फिर शॉर्ट करो, फिर ऐसे, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट जब भी साइडवेज रहेगा ना तो आपके दोनों साइड के जो एसएल होंगे वो हिट करता रहेगा, ऐसे 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 हिट करता रहेगा। तो फायदा नहीं है ट्रेड लेने का। मार्केट में ट्रेड हमको कब लेना, हम जो नए ट्रेडर हैं मार्केट में कब ट्रेड ले, एक ऐसा मूवमेंट आए, एक ऐसा मूवमेंट आए, एक ऐसा मूवमेंट आए, और फिर यहाँ हमें ट्रेड प्लान करना है। अगर हम इस लेवल के लिए इंट्राडे वाले तो यहाँ तक के लिए ले सकते हैं, स्विंग तो बैठ सकता है आराम से ऊपर तक। ठीक है, तो हमें नए ट्रेडर, देखिए नए ट्रेडर को ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस रखिए आप, और मार्केट के अंदर रहिए। मार्केट में रहना ज़रूरी है, वक्त जितना बिताएंगे उतना आपके लिए ईजी होगा ट्रेडिंग करना। सो गाइज, आज हमने तीनों बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी की एनालिसिस कर दी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया है। सो अब बस आपको कल ट्रेड पे ध्यान देना है, एग्जीक्यूट करना है और परफेक्टली एक प्रॉफिट बना के जाना है मार्केट से। अगर आपको एक लॉस भी होता है तो जस्ट सिट, अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ट्रेड करिए, बार बार ओवर ट्रेडिंग करके अपने अकाउंट को ब्लो मत करिए। सो गाइज, ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको पता चलता रहे कि जब भी मेरा वीडियो आ रहा है तो आपको पता चल जाए। थैंक यू गाइज।